सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री गोपी गीत भागवत महापुराण श्लोक संख्या 5 की व्याख्या। हे वृषण कुल में श्रेष्ठ, हे यादव श्रेष्ठ, शरणागत जीव को संसार के भय कष्ट से अभय दान देने वाला, आपके चरणों की शरण में आने वालों की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला और श्री लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण करने वाला आपका हाथ, हे प्राणनाथ, हमारे मस्तक पर आप रखे। परमात्मा ने बार बार कहा है कि जीव किसी भी भाव से मेरे साथ तन्मय बने तो मैं उसे अपना स्वरूप दान करता हूँ। अतः मन को परमात्मा में एकाकार करने की आवश्यकता है। जैसे भक्ति से ईश्वर में मन जोड़कर कई भक्त परमात्मा की गति प्राप्त करते हैं, उसी तरह कई काम से, द्वेष से, भय से तथा स्नेह से भी परमात्मा में मन जोड़कर अनेक मनुष्य सद्गति पाते हैं। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से, यादवों ने परिवार के संबंध से मन को प्रभु में लगाया था। कई गोपियां श्री कृष्ण का काम भाव से ध्यान करती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर उसमें काम भाव जागृत होता, पर जिसका ध्यान करे वह पूर्ण निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करते करते गोपियां भी निष्काम बन गई। परंतु यदि जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से किया जाए तो निसंदेह नरक में स्थान मिलता है। परमात्मा के दर्शन की आतुरता बिना शंक के नहीं मिलती। जब जीव को परमात्मा से मिलने की आतुरता जागती है तब प्रभु कृपा से संत उसे मिलते हैं। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तब प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। श्रोताओं को एकाग्रता से, श्रद्धा से श्री कृष्ण कथा सुननी चाहिए। कलयुग में जो दोष की खान है और गुण का भंडार है, पर उसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि कली में श्री कृष्ण का लगातार कीर्तन करने वाला सब संग से मुक्त होकर परम पद को पाता है। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से जो परम पद मिलता, त्रेता में यज्ञ करने से जो फल मिलता है और द्वापर युग में सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में श्री कृष्ण कीर्तन करने से प्राप्त होता है। सर्व पाप प्रणाशनम सर्वोत्तरत्म दाशनम सर्व दुखम क्षयकरम हरिनाम कीर्तनम। हरिनाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला और सभी दुखों को दूर करने वाला है। कलयुग के जीवों को काम रूप सर्प के मुख में से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है जो 7 दिन में मुक्ति दिला सके। 7 दिनों में जिस कथा से परीक्षित की मुक्ति मिली वही कथा भागवत है। परीक्षित ने 7 दिन एकाग्रता से भागवत कथा सुनी और उनको लेने के लिए देव विमान आया। आजकल लोग कथा बहुत सुनते हैं पर उन्हें लेने देव विमान नहीं आते। इसका कारण यह है कि हम लोग विकार वासना में फंसे हुए हैं। पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में से जब तक आसक्ति नहीं हटेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है वह जहाँ बैठे वहाँ मुक्ति है। उसके लिए विमान आए तो भी क्या और ना आए तो भी क्या। मुक्ति सुलभ मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है। अन्य वस्तुओं में मन का निरोध नहीं होता, क्योंकि संसार जड़ नहीं है। संसार के जड़ पदार्थों में मन एक रूप नहीं होगा। मन पूर्ण चेतन नहीं है और पूर्ण जड़ भी नहीं है। मन अर्ध चेतन एवं अर्ध जड़ है। श्री कृष्ण भोगी है और महान योगी भी है। इसलिए सुखदेव जी जैसे योगी को कृष्ण कथा में आनंद आता है। श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास का आदर्श समन्वय जगत को बताया। 16,000 रानियों में भी अनासक्त भाव से रहकर सबके साथ प्रेम करते हैं। उनका निदर्शन श्री कृष्ण की अंतिम लीला में दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने 16,000 रानियां हैं, पर वे किसी में भी आसक्त नहीं हैं। पति पत्नी प्रेम करे पर एक दूसरे के शरीर में आसक्ति न रखे। श्री कृष्ण सभी रानियों से प्रेम करने पर किसी में भी आसक्त नहीं थे
आजकल प्रेम शब्द को लोगों ने कलंकित किया है। जहाँ विकार और वासना हो वहाँ प्रेम नहीं मोह होता है। भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को प्रेम से जो सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में आएंगे। नेत्र और कान को भी पवित्र रखे, उसके हृदय में परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान और आंख में से मन में प्रवेश करते हैं। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले के कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। कान और आंख पवित्र हो तो सत्कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए पंडित जी आंख और कान में पानी चढ़ाने को कहते हैं। ब्रजवासियों ने रासलीला के 4 प्रकार बताए हैं। भगवान ने 4 प्रकार की रासलीला बताई है। वेणुगूत में कुमारिका गोपियों के साथ, योग पत्नियों को प्रसंग में विवाहित गोपियों के साथ, गोवर्धन लीला में वृद्ध गोपियों के साथ, 4 रासलीला में सन्यासिनी योगी रूप गोपियों के साथ रास खेलते हैं। ये 4 प्रकार के रास गोपियों के साथ है, पर मुख्य रास 3 प्रकार के हैं। गोप बालकों के साथ, गायों के साथ और गोप युवतियों के साथ। जय जय श्री कृष्ण।